जुलाई मंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी पर्सन्स के लिए, इवन जो प्रोफेशनल हैं या नहीं हैं, जो भी इनकम अर्न करते हैं उन सभी के लिए जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ITR फाइल करनी है 31 जुलाई तक, और बहुत सारे पर्सन्स ने हमारी वीडियोस देखकर ITR की अपनी ITRs फाइल भी कर ली हैं। अब उनका क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमारी ITR प्रोसेस नहीं हुई है, हमारा रिफ़ंड बनता है, रिफ़ंड नहीं आया है। तो आज उसी पे डिस्कशन रहेगी। पहले मैं आपको एक डेटा दिखा देती हूँ। यहाँ मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हूँ, बिल्कुल एंड में आप जाते हैं ना, यहाँ पे आपको ना स्टेटस मिलता है कितनी ITRs फाइल हुई, कितनी प्रोसेस हुई। तो देखिए यहाँ पे लिखा होता है कब तक का ये डेटा अपडेटेड है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ 6 जुलाई को, तो डेटा अपडेटेड है 4 जुलाई तक। क्या बताता है कि 1,75,00,000 पर्सन, अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ लोग अपनी ITR फाइल कर चुके हैं, क्योंकि आगे 2 दिन का भी डेटा अगर हम ऐड कर दें, और इसमें से जो ITRs वेरीफाई करी हैं पर्सन्स ने वो है 1,70,00,000 के नियर, एंड जो प्रोसेस हुई हैं वो है 66 लाख के नियर। तो आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ ITRs में से ऑलमोस्ट सिर्फ 70 लाख ही ITR आपकी जो है प्रोसेस हुई हैं। अभी बहुत सारी ITRs पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। जब तक प्रोसेस नहीं होंगी तो रिफंड कैसे आएगा? तो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये डेटा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, क्या आपको भी कुछ करना है? ITR तो फाइल कर दी, रिफंड अभी तक नहीं आया, क्या अब आपको भी कुछ करना है? ये डिस्कशन है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। मेजरली इनकम टैक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं ITR सीखने के लिए तो आप आइए CAguruji पे। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज का सेक्शन है और फ्री आर्टिकल्स हम अपने टैक्स अपडेट सेक्शन में डालते हैं, इसीलिए आप डेली CAguruji को विजिट ज़रूर करें। तो पहले बात करते हैं आपके रिफ़ंड की। हम हैं incometax.gov.in पर। यहाँ ना ये क्विक लिंक्स होते हैं, इसी क्विक लिंक में एक ऑप्शन होती है नो योर रिफंड स्टेटस। अब ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अब यहाँ लिखा है कि जो यहाँ पे पहले प्री लॉगिन में ही पर्सन्स, मतलब बिना लॉगिन किए ही रिफंड स्टेटस पहले पर्सन यहाँ से देख सकते थे, अब उसे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट लॉगिन में ही अवेलेबल कराया गया है। यानी आप लॉगिन कर ही अब अपना रिफंड स्टेटस देख पाएंगे। तो अब हम एक बार लॉगिन करते हैं, क्योंकि वहीं पे अब आगे की जो भी चीज़ें आपने करनी है वहीं पे आपको करनी है। यहाँ मैंने ओपन कर लिया है एक लॉगिन। जिनका रिफ़ंड बनता था उनकी ITR अभी फाइल करी गई है 2 जुलाई को, और वेरीफाई भी कर दी गई है साथ साथ 2 जुलाई को। तो मेक श्योर करें पहले तो आप ये वाला स्टेटस ज़रूर चेक करें कि क्या आपने अपनी रिटर्न को E-वेरीफाई किया है नहीं। अगर E-वेरीफाई नहीं किया फिर तो आगे की चीज़ें तो होंगी ही नहीं। ये जो 2 और स्टेप्स हैं ना, ये तो तभी होंगे जब आप ये 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, ITR को भरना, इन ITR को वेरीफाई करना। अब अगर ये दोनों स्टेप्स आपके कंप्लीट हैं तो आगे देखिए क्या स्टेटस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसकी भी डेट रिफ्लेक्ट होगी, प्रोसेस्ड ऑन रिफ्लेक्ट होगी। रिफंड आ जाएगा तो वो भी यहीं पर दिखेगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि अभी यहाँ पे रिफंड अवेटेड लिखा है, अगर आपका भी यही स्टेटस है तो अब आपको क्या करना है, अगर E-वेरीफाई कर लिया, ITR भर रही है, तो अब आपको क्या करना है वो आप जानिए। आप आइए सर्विसेज में, यहाँ नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक कर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रही है, आपका पैन दिख रहा है और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने की ऑप्शन दिख रही है। आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जिसमें असेसमेंट ईयर का आपको रिफंड स्टेटस चेक करना है। यहाँ नीचे कुछ नोट लिखे हैं, ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल है। यहाँ लिखा है कि अगर आपका रिफंड ड्यू डिटर्मिन्ड हुआ है बिफोर 31 मार्च 2023 तो NSDL की वेबसाइट से यहाँ पे लिंक है, उसमें आप रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर 31 मार्च 2023 के बाद का है तो जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, तो अब हमारे लिए यही रिलेवेंट है। पुराना देखना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देन लिखा है अगर आपका रिफंड डिटर्मिन्ड हुआ है रिसेंटली तो आप वेट करिए फॉर सम डेज एट इट मे टेक टाइम टू क्रेडिट योर रिफंड इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में तो टाइम लगता ही है। अगर आपके पास इंटीमेशन आ गई है, आपको अब सबसे पहले क्या करना है, आपको पहला काम करना है, चेक करिए जो मैंने आपको स्टेटस बताए कि क्या आपने ITR फाइल करने के बाद उसे E-वेरीफाई किया है। पहला स्टेप आपने ये चेक करना है। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगी ITR प्रोसेसिंग का टाइम कितना है, ITR प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट कितनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ITR भर दी और अगले ही दिन आपकी प्रोसेस होगी। वैसे तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम बहुत फास्ट हो चुका है। ITR भरते ही आपकी कई बार प्रोसेस भी हो जाती है ITR विदिन 24 आवर्स। वो ज़्यादातर ऐसे केसेस में होता है जैसे सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर्स हैं, उनके केसेस, ITR 1 के केसेस ऐसे ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो टाइम है ITR को प्रोसेस करने का वो है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू फाइल्ड द ITR। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अभी बात हो रही है। इसकी ITR आप भरेंगे 31 जुलाई 2024 तक। यानी ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 24-25, एंड कब होगा
31 मार्च 25 को, इसके बाद 9 मंथ्स जो बनेंगे 31 दिसंबर 2025, ये टाइम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोसेस करने का आईटीआर। उनके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है आईटीआर को प्रोसेस करने का। तो कई केसेस में काफ़ी सारा टाइम भी लग जाता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राम की आईटीआर 2 दिन में प्रोसेस होगी तो श्याम की भी 2 दिन में प्रोसेस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट डिपेंड्स कि कहाँ पे आपकी फाइल है, कहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स, क्या आपकी आईटीआर के फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। आईटीआर 1 जल्दी प्रोसेस हो जाती है, आईटीआर 2 में थोड़ा टाइम लगता है, 3 में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी मैंने आपको डेटा दिखाया था कि 1.75 लाख आईटीआर्स फाइल हुई, जिसमें से 66 लाख ही प्रोसेस हुई। तो अभी हमारा मंथ चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जुलाई का। इसमें वैसे ही प्रेशर है, अभी आईटीआर्स फाइल कर ही रहे हैं लोग। जुलाई मंथ में प्रोसेसिंग वैसे भी थोड़ी स्लो होती है। 31 जुलाई के बाद ही आईटीआर्स की प्रोसेसिंग स्पीड से होती है। और इवन फिर उसके बाद ऑडिट सीजन आ जाता है, ऑडिट की आईटीआर भी 31 अक्टूबर तक जाएंगी। तो अक्टूबर के बाद मेजर आईटीआर्स जो है प्रोसेस होना शुरू होती हैं। क्लियर हो गया आपको प्रोसेसिंग का टाइम? तो किसी भी पर्सन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राम की आईटीआर इतने टाइम में हुई है प्रोसेस तो श्याम की भी इतने में ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेदर सभी चीज़ें सिमिलर भी क्यों ना हो। तो आपने आईटीआर प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट जान ली। अब आपको ये देखना है कि कहीं आपकी ईमेल पर कोई कम्युनिकेशन तो नहीं आया हुआ है। हो सकता है आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग तो स्टेटस में चली गई प्रोसेस्ड, पर आपने ईमेल पे चेक करना कि कहीं आपके पास कोई इंटीमेशन तो नहीं आया हुआ। ये इंटीमेशन आपकी ईमेल पर तो आता ही है। आप यहाँ ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फील्ड रिटर्न्स पर चले जाएं। यहाँ पे आपने जो आईटीआर भर दी होगी, जैसे मैं आपको अभी पुरानी आईटीआर दिखा रही होगी, इस केस में अभी इंटीमेशन नहीं आई है, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है, देखिए डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर। यहाँ से भी आप इस इंटीमेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी ये इंटीमेशन कुछ इस तरीके की दिखती है। अगर ये ब्लू कलर में है, यहाँ पे ये कलर ब्लू है, दैट मीन्स आपका ना तो कोई रिफंड है ना कोई ड्यू है, ठीक है। और आपने इस इंटीमेशन को थॉरली चेक करना होता है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन होता है कि टैक्स पेयर ने क्या दिखाया और डिपार्टमेंट ने कितना उसको कंसीडर किया। तो ये कंपैरिजन आपको चेक करना होता है। पूरा कंपैरिजन होता है, आपकी जो इनकम आपने दिखाई, जो टैक्सेस बने, पूरा कंपैरिजन आपको इंटीमेशन बहुत अच्छे से थॉरली चेक करनी हो। देन अगर ये इंटीमेशन आपको ग्रीन कलर में आई है, दैट मीन्स आपका रिफंड है। और अगर रेड कलर में आई है, दैट मीन्स आपको डिमांड रेज करी गई है। तो इंटीमेशन को आपने थॉरली चेक करना है, चाहे वो आपकी ईमेल से आप ले लें, ईमेल को भी आप चेक करते रहें आईटीआर भरने के बाद, या फिर आपको मैंने तरीका बता दिया, आप अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको इंटीमेशन रिसीव हुई है तो कहीं उसमें डिपार्टमेंट में ऐसा तो नहीं है कि आपकी डिमांड निकाल दी है या रिफंड को कम कर दिया है। तो इसको बहुत ज़रूरी है समझना। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया, उसको ज़रूर आप अलग से देख लेना, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। 3 काम आपने समझ लिए। अब अगला काम है हमारा, आप चले जाएं पेंडिंग एक्शंस में वर्क लिस्ट पे। यहाँ पे आपको चेक करना है, इस केस में कोई भी पेंडिंग नहीं है फॉर योर एक्शन। आपको देखना है कि कहीं यहाँ पे कोई एक्शन लेने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर डिफेक्टिव होगी आपकी रिटर्न तो वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरी आईटीआर इतने दिन हो गए प्रोसेस से नहीं हो रही, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, तो ग्रेवेंस पे जाएँ या सबमिट ग्रेवेंस पे क्लिक करें। ऑप्शन दिख रहा है सीपीसी आईटीआर, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे कैटेगरी है, आप यहाँ पर प्रोसेसिंग की कैटेगरी सिलेक्ट कर लें अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुई है। और फिर उसकी सब कैटेगरी है कि किस तरह की प्रोसेसिंग आप चाहते हैं। जैसे आप अदर्स प्रोसेसिंग पे क्लिक कर लें, कंटिन्यू पे क्लिक कर लें, और आपको फिर यहाँ पर बताना है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर खुद आ जाएगा, अपना पैन 10 अपने आप आ जाएगा। ग्रेवियंस की डिस्क्रिप्शन और कोई अटैचमेंट लगाना चाहते हैं तो वो सबमिट कर सकते हैं आप, ताकि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सके। ये प्रोसेसिंग के लिए थी। अगर आपको रिफंड चाहिए कि आपका रिफंड नहीं आया है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, रिफंड पे क्लिक करें। प्रोसेसिंग हो गया, रिफंड नहीं आया तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको रिफंड के लिए क्या दिक्कत है, जैसे इंटीमेशन ऑर्डर तो रिसीव हो गया पर रिफंड रिसीव नहीं हुआ। रिफंड आने में इंटीमेशन के बाद थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। लीगल हायर वेरीफाइड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड। अदर रिफंड, कोई और आपका इशू है, इनमें नहीं आ रहा। प्रिंट ऑफ रिफंड ऑर्डर टू द लीगल हायर डिसीज, रिफंड डिटर्मिन या पेड लेस देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। रिफंड फेल्ड, आपके अकाउंट में आया ही नहीं, बहुत बार ऐसा होता है आपका बैंक वैलिडेट ही नहीं है, तो अब वो भी आपका स्टेप है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कैसे देख। एंड रिफंड डिटर्मिन बट नॉट रिसीव्ड, रिफंड इशू रिक्वेस्ट रेज बट नॉट रिफंड रिसीव्ड, एंड टीन एनएसडीएल स्टेटस रिफंड मिसलीडिंग। तो इनमें से जो भी है आप सिलेक्ट करें कैटेगरी, और फिर नीचे अपना रीज़न लिख के, कोई अटैचमेंट लगानी है उसे लगा के सबमिट कर सकते हैं ग्रेवियंस। इन पर भी जल्दी ही एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। अब आप चले जाएं यहाँ अपने प्रोफाइल मेन्यू के अंदर, माय प्रोफाइल में।
यहाँ प्रोफाइल में आती है सबसे पहली ऑप्शन दिख रही है माय बैंक अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एडिट बैंक अकाउंट्स दिखेंगे। अब एडिट बैंक अकाउंट देखिए, इस केस में 3 दिख रहे हैं आपको, पीएनबी के 2 हैं, एचएसबीसी का 1 है, और यहाँ पे आ रहा है स्टेटस वैलिडेटेड, एलिजिबल फॉर रिफंड भी टिक है, इस पे भी और इस पर भी। ठीक है, तो आपको भी ये चेक करना है कि कहीं आपका अकाउंट यहाँ पर रेड कलर में मार्क तो नहीं आ रहा कि नहीं, इस पे तो बैंक जिसमें आपने रिफंड के लिए सिलेक्ट किया, यहाँ पे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होता है, तो अगर सिलेक्ट कर रखा है उसको और उसमें रिफंड आ ही नहीं सकता क्योंकि कोई रेड कलर का सिंबल लगा आ रहा है, तो आपको पहले अपना यहाँ पे करेक्ट बैंक अकाउंट ऐड करना है। आपका बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका पैन भी लिंक हो और आपका एक्टिव मोबाइल नंबर भी लिंक हो, तभी वो यहाँ पर प्री वैलिडेट होता है। और अगर आपके बैंक ही यहाँ पे गलत ऐड होगा तो फिर रिफंड कैसे आएगा, क्योंकि रिफंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में अब आता है। ऐसा नहीं है कि पहले तो चेक बना करता था कुछ सालों पहले तक, अब तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट रिफंड आता है। ठीक है, तो आपको ये भी ज़रूर चेक करना है। तो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं अपना रिफंड लेने के लिए क्या करना है, और आईटीआर की प्रोसेसिंग का टाइम कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अभी तक आपने आईटीआर नहीं भरी है, आप तो रिफंड चेक कर रहे हैं, वैसे आईटीआर भरी ली होगी, या फिर किसी और की ड्यू है, किसी और को अवेयर करना है, तो सीए गुरुजी चैनल पे लगातार आईटीआर की वीडियो आ रहे हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4 की वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली। AIS 26 बहुत सारी वीडियोस, डिफेक्टिव रिटर्न का भी नोटिस आ जाता है आईटीआर भरने के बाद, वो भी मैंने अभी लेटेस्ट ही अपने चैनल पर अपलोड करी थी। आप हमारे चैनल सेक्शन में आएंगे, वीडियोज़ में डिफेक्टिव की ये रही है आईटीआर। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लगातार पब्लिश कर रही हूँ सीए गुरुजी चैनल पर, इसीलिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। guruji-classes.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस, जीएसटी कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, टीडीएस एंड टीसीएस का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ें। 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें, और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में एनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, आईटीआर भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CA-Guruji-Classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।